सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। शहरदाबाद के इलाके कोमपल्ली में मुकामी मासूम बच्चों ने आवारा कुत्तों की दहशत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कोमपल्ली इलाके के बच्चों ने इतवार को पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में अपने इलाके में आवारा कुत्तों के बढ़ते हुए खतरे के पेश नज़र शिकायत की। इस मौके पर बच्चों के वालिदैन भी उनके साथ मौजूद थे। इस मौके पर बच्चे अपने हाथ में प्ले कार्ड भी थामे हुए थे जिस पर तहरीर था कि हमारी जान बचाएं। उन्होंने पुलिस हुक्काम को बताया कि कोमपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर से शिकायत करने के बावजूद भी उनकी कॉलोनियों में और उसके आसपास इलाकों में बहुत से आवारा कुत्ते घूम रहे हैं और आए दिन मासूम बच्चों और शहरियों पर हमला कर रहे हैं। उन आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने पुलिस हुक्काम से इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। निजामाबाद के सरकारी अस्पताल में 3 साल मासूम लड़के के अगवा के किसी केस को पुलिस ने 16 घंटों में हल करते हुए मुगवैया लड़के को वालिदैन के हवाले कर दिया। निजामाबाद के मानिक भंडार साइनात अपनी अहलिया को डिलीवरी के लिए सरकारी दवाखाना लाया था और रात 3 बजे अपने 3 साल लड़के अरुण कुमार के साथ वो अस्पताल के हाथे में ही सो गया था। दोनों मानूफरा दवाखाने में दाखिल हुए और मौका पाकर लड़के को लेकर रिहाई फार इख्तियार कर ली थी। नींद से बेदार कर दुखा तो इसका 3 साल मासूम बच्चा गायब था। इसने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस कमिश्नर कमलेशन ने फौरी 3 टीमों को तश्कील देते हुए सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से तहकीकात की और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अगवाशुदा की निशानदही मेटपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले की हैसियत शाम 7 बजे लड़के को तहवील में ले लिया और इसके वालिद के हवाले कर दिया। इस तरह 16 घंटों में पुलिस ने मुगवैया लड़के को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली, जिस पर लड़के के रिश्तेदारों ने पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। साबिक वज़ीर केशवर ने जगतियाल में तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की और कहा, झूठे वादों से बेवकूफ़ बनाने वाली कांग्रेस हुकूमत रेवंत सरकार कर्ज माफी में कटौती करके अहल अफराद की तादाद को कम कर दी और फसल के नुकसान का मुआवजा न देकर किसानों को परेशान कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि अगर किसान 40 लाख या उससे ज्यादा कर्ज लेते हैं तो सिर्फ 11 लाख लोगों को ही अहल कैसे मुंतखब किया जा सकता है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन जगतियाल सदर मुजाहिद आदिल की क़यादत में मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें बहसियत मेहमान खुसूसी जगतियाल डीएसपी रघुचंदर ने शिरकत की और डीएसपी रघुचंदर, बल्दिया चेयरपर्सन अडोला जयति लक्ष्मण ने मेहमान खुसूसी की शिरकत की और वर्ल्ड रिकॉर्ड न्यूट्रिनिस्ट के प्रोक्रेटर डॉक्टर शाहिद बेग और मोहम्मद रफ़ी और राजेश ने भी मुख्तलिफ जोड़ों के दर्द से परेशान 100 से ज़ायद मर्द ख़वातीन का बगैर किसी दवा के इलाज किया, जिससे हर कोई आराम महसूस किए। डीएसपी और चेयरपर्सन ने तरीक़े इलाज से काफ़ी मुतासिर हुए और डॉक्टर शाहिद बेग और रफ़ी की सताइश की और सहाफ़ियों की काविशों की भी सताइश की गई। जिले के व्यासीबाद के कागज नगर राजीव गांधी चौरास्ते के हुदूद में कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज रवि श्रीनिवास ने अपने पार्टी कायदियों ख़वातीन के साथ मिलकर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से किसानों को कर्ज माफ़ी किए जाने की खुशी का इजहार करते हुए चीफ मिनिस्टर के पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया। जिले के व्यासीबाद के दही गांव मंडल के अटियाला गांव का साकिन और नौजवान वेंकटेश 35 साल ने शदीद बारिश की वजह से नदी उबूर करने के दौरान कल रात में पानी में गरकाब हो गया। मुकामी पुलिस और इंतजामिया की जानिब से मच्छरों की मदद से नाश की तलाश मुहिम में शिद्दत पैदा करते हुए नाश को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। मुकामी पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। जिले के व्यासीबाद के कागज नगर में जिले एसपी श्रीनिवास राव की हिदायत के मुताबिक टास्क फोर्स सर्कल इंस्पेक्टर राणा प्रताप ने सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वेंकटेश और टास्क फोर्स मुलाजिमीन माधव रमेश से मिलकर रियासत महाराष्ट्र से गैर कानूनी तौर पर कार के जरिए ममनुआ देसी शराब लगभग 95,000 की देसी शराब के 1590 बोतलों को कार के साथ जब्त करते हुए केस दर्ज कर लिया। एलआईडी पर इक्कुम मुहर्रमुल हराम से जारी 40 रोज़ा महफिल शोहदा करबला के हफ्ते की शब एजाज अहमद मसरूर हाशमी के मकान पर बाद नमाज इशा बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। ख़त्म कुरान के बाद हाफिज़ शफ़ी निज़ामी की ख़ियात कलाम पाक से महफिल का आगाज़ हुआ। हमद बारी ताला मोहम्मद हाशिम अली जाहिद खादी ने पढ़ी और एजाज अहमद मसरूर हाशमी
रईस रहमान खादी, ममता रजा, परवेज रहमान ने नातो मनक़बत का नजराना पेश किया। पाइनगंगा के सरहदी इलाकों में एहतियात बरतने अवाम को मशवरा। रियासत महाराष्ट्र के सरहदी इलाकों के दौरे पर तहसीलदार सिवास ने बयान जारी किया। उन्होंने महाराष्ट्र और रियासत तेलंगाना के दरमियान इलाके से गुजरने वाले पाइनगंगा के सरहदी इलाकों का दौरा करते हुए शदीद बारिश से मुतासिर होने वाले किसानों की फसलों का भी जायजा लिया। एलआरडी रुकन असम्बली मदन मोहना ने कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया कमेटी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन के मौके पर मुलाकात करते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश करके मुबारकबादी पेश की। घर को आग लग गई। घर के चिराग से मुसद्दाक निर्मल टाउन में एक वाकया पेश है। यानी कल एक शख्स अपनी बीवी को निर्मल के मोहल्ला सोफी नगर में एक सरकारी स्कूल की मुलाजिमा है। सर्कल इंस्पेक्टर निर्मल ने बताया कि अनीता रानी नामी मुलाजिमा हस्बे मामूल अपने शौहर की मोटरसाइकिल पर स्कूल गई। जब शाम को ये ड्यूटी से वापस घर आई तो घर का दरवाज़ा खुला पाया। घर का सामान बिखरा पड़ा था। उसने फौरी निर्मल पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई कि 8 तोले तलाई जेवरात गायब हो गए हैं। निर्मल सर्किल इंस्पेक्टर ने फौरी हरकत में आते हुए तहकीकात शुरू कर दी। सीसीटीवी कैमरे के जरिए इसके शौहर को पूछताछ किया, जिसके पास से 8 तोले तलाई जेवरात जिसकी मालियत 3 लाख से भी ज़्यादा बताई जाती है। सरकारी इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने मुलजिम को अदालती तहवील में दे दिया। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो अपने कारोबारी दारों घरों के सामने सीसीटीवी कैमरे नस्ब कर लें ताकि कोई भी ऐसे वाक़यात में आसानी से मुलजिमीन को गिरफ्तार करने में मदद मिल सके। आरेपल्ली गांव जो वारंगल ज़िले में वाक़ है। इस गांव में वाक़ पुरानी मस्जिद अल अक्सा जो वक्त के साथ खस्ता हालत में पहुंच गई थी, जिसकी वजह से इसे मुनहदिम करके दोबारा तामीर करने का फैसला किया गया। मस्जिद की तामीर के लिए फ़ंड्स मरहूम मिर्ज़ा सरवर अली बेग सूबेदारी के अहले खाना ने फ़राहम किए। उनका मकसद अपने वालिद की याद को ज़िंदा रखना और कम्युनिटी की खिदमत करना था। नई मस्जिद की तामीर से आरेपल्ली गाँव के मुसलमानों को इबादत के लिए बेहतर और महफूज जगह मिल गई है। ये मस्जिद न सिर्फ इबादत के लिए इस्तेमाल होगी बल्कि इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ और कम्युनिटी की सरगर्मियों के लिए भी एक मरकज़ के तौर पर काम करेगी। इस मौके पर मस्जिद अक्सा कमेटी की जानिब से मरहूम मिर्ज़ा सरवर अली बेग के फ़र्जंदान को शालपोशी और तहनीत पेश की गई। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। मरकज़ी वज़ीर टेक्सटाइल्स और सीनियर बीजेपी कायद गिरिराज सिंह ने एक मुतनाज़िया बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तक़सीम के बाद मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने की इजाज़त देना इस मुल्क की सबसे बड़ी गलती थी। RSS के एक जरीदे की इत्तला के मुताबिक बेगूसराय के रुकन पार्लियामेंट ने कहा, सबसे बड़ी गलती मुसलमानों को यहाँ रहने की इजाज़त देना थी। अगर मुल्क को मजहबी खतूत पर तक़सीम किया गया था तो फिर मुसलमानों को यहाँ रहने की इजाज़त क्यों दी गई? अगर वो लोग यहाँ से मुंतकिल हो जाते तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। उन्होंने मजीद दावा किया कि तमाम मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो आज हिंदुस्तान एक मुख्तलिफ होता। गिरिराज सिंह के इस मुतनाज़िया बयान पर इंटरनेट सारिफीन ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। डायल 100 की काफ़ी अहमियत है। पुलिस की जानिब से कंट्रोल रूम को रब्त पैदा करने के लिए शुरू की गई इस सहूलत से पुलिस ने आज 3 अफराद की जान बचाने में कामयाबी हासिल की। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद सरूनगर से ताल्लुक़ रखने वाले एक ख़ानदान नागपुर जा रहे थे कि निर्मल के करीब महबूब घाट पर शदीद बारिश और कोहर के बाइस बेकाबू होकर उनकी कार सड़क के बाजू खाई में जा गिरी। डायल 100 के ज़रिए कंट्रोल रूम को इतला के साथ ही DCRB इंस्पेक्टर गोपीनाथ रेड्डी, सारंगपुर सब इंस्पेक्टर श्रीकांत ने फौरी मुकामी वाक़े पर पहुंचकर उन अफराद को बचा लिया। कार में सवार राधा कृष्णा, उनकी अहलिया और दीगर 3 अफराद को बहिफाजत निकालकर सरकारी दवाखाना निर्मल मुंतकिल किया गया, जिन्हें मामूली चोटें आईं। निर्मल जिले SP डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS ने बर वक्त पुलिस अहदेदारों की कार्रवाई पर उन पुलिस अफसरान की सताइश की और आवाम से अपील की कि वो शदीद बारिश के औकात में सफ़र करते हुए एहतियात से काम लें। ये वाक़या आज सुबह के वक्त सातों में पेश आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के लिए रील बनाने के शौक़ ने एक नौजवान की ले ली जान।
जबकि दूसरा नौजवान हो गया शदीद जख्मी। यह अफसोसनाक वाक़या इतवार की सुबह हैदराबाद के करीब हयात नगर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर दो दोस्त स्पोर्ट्स बाइक पर करतब करते हुए वीडियो निकाल रहे थे कि उनकी बाइक बेकाबू होकर रोड डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में शिवा नामी नौजवान की बरसरे मौका ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी शदीद जख्मी हो गया, जिसे बगैर इलाज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बताया गया है कि उसकी हालत तशवीशनाक है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता 3 दिन से शहर हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश की वजह से उनकी बाइक बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। रियासत में एक और बार IAS ओहदेदारों में रद्दबदल करते हुए हुकूमत तेलंगाना ने 6 IAS ओहदेदारों को नए ओहदे और इजाफी चार्जेस देने के अहकाम जारी किए। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की जानिब से जारी करदा अहकाम के मुताबिक साबिक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज को, जो पोस्टिंग के मुंतज़िर थे, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन विद यूनियन गवर्नमेंट स्मार्ट गवर्नेंस का ओहदा दिया गया है। इस तरह बी महेश दत्त एका, जो पोस्टिंग के मुंतज़िर थे, को प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट सर्विसेज बनाया गया है। सेक्रेटरी महकमे क़बाइल बहबूद शरत को ट्राइबल वेलफेयर कमिश्नर का इजाफी चार्ज दिया गया है, जबकि डायरेक्टर स्पोर्ट्स कोरा लक्ष्मी को तेलंगाना स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर का FAC बनाया गया है। ट्रांसपोर्ट, रोड एंड बिल्डिंग के जॉइंट सेक्रेटरी S हरीश को स्पेशल सेक्रेटरी रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट का इजाफी FAS चार्ज दिया गया है। एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज हनमकुंडा राधिका गुप्ता का तबादला करते हुए उन्हें एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज मेरचल मलकाजगिरी बनाया गया है। तेलंगाना काबीना का अहम इजलास 25 जुलाई को मुनक्किद होगा, जिसमें बजट को मंजूरी के बाद दीगर बिल्स पर गौर ख़ौस किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में असेंबली कमेटी हॉल में सुबह 9 बजे काबीना का इजलास मुनक्किद होगा। वाज़ेह है कि 23 जुलाई से असेंबली बजट सेशन का आगाज़ हो रहा है। वहीं दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने बजट इजलास के पेश नज़र मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों का इजलास तलब करके इजलास में अरकान की जानिब से पूछे जाने वाले सवालात के इत्मीनान बख्श जवाब देने तमाम तर तैयारियों की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम महकमेजात के अहदेदारों को बजट सेशन में असेंबली में मौजूद रहने का मशवरा दिया। महकमे फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रामा कृष्णा राव ने कहा कि 25 जुलाई को वजीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का असेंबली में बजट पेश करेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी असेंबली के बजट इजलास के फौरी बाद 3 अगस्त से अमेरिका के एक हफ्ता तवील दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आला का यह दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि वो अमेरिकी कंपनियों को तेलंगाना में बड़े पैमाने पर सरमाया मशगूल करने की दावत देना चाहते हैं। अपने दौरे अमेरिका के दौरान रेवंत रेड्डी सरमायाकारों से बातचीत के लिए डलास और दीगर रियासतों का दौरा करेंगे। अहदेदारों ने बताया है कि वज़ीर आला मुमकिन तौर पर IT कंपनियों के सरबराहों से मुलाकात करेंगे, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और दीगर मारूफ सॉफ्टवेयर कंपनियां शामिल हैं। वज़ीर आला की दुनिया की अमीर तरीन शख्स और टेस्ला कंपनी के सरबराह इलॉन मस्क से भी मुलाकात का इम्कान है। हैदराबाद की साबरबाद पुलिस ने मिठाई के डब्बों में छुपाकर स्मगलिंग की जाने वाली तकरीबन 7 करोड़ रुपए की हीरोइन जब्त कर ली। कमिश्नर पुलिस साबरबाद अविनाश मोहंती ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने नारकोटिक्स ब्यूरो की मदद से यह ऑपरेशन अंजाम दिया और शिल्पा रमम के करीब कार्रवाई करते हुए 4 अफराद के कब्जे से 1 किलो हीरोइन जब्त कर ली, जिसकी आलमी मार्केट में कीमत तकरीबन 7 करोड़ रुपए बताई गई है। उन्होंने कहा कि 250 ग्राम के हर एक मिठाई के डब्बे में यह हीरोइन छुपा कर रखी गई थी, जिसे 4 मुलजिमीन स्मगल कर रहे थे। मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि हैदराबाद में ज़्यादा कीमत पर हीरोइन फरोख्त करने के लिए इसे एक बस के जरिए मुंतकिल किया जा रहा था, जिन्हें मिठाई के डब्बों में छुपा कर रखा गया था। कमिश्नर पुलिस ने बताया है कि एक मुसद्दिक़ इत्तला पर पुलिस ने शिल्पा रमम के पास बस रुकवाते हुए मुश्तबा अफराद की तलाशी ली, जिसके बाद ये हीरोइन जब्त कर ली गई। ये बस राजस्थान से हैदराबाद आ रही थी। नीट UG पेपर लीक मामले में CBI की बड़ी कार्रवाई, कलीदी मुलजिम समेत MBBS के 2 तालिब इल्म गिरफ्तार। नीट UG पेपर लीक मामले की जांच कर रही CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कलीदी मुलजिम समेत MBBS के 2 तालिब इल्मों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले ये लोग राजस्थान के भरतपुर मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्म हैं। रिपोर्ट के मुताबिक MBBS के दोनों तालिब इल्म सालवर के तौर पर काम कर रहे थे। उन दोनों की शिनाख्त कुमार मंगलम बिश्नोई और दीपेंद्र कुमार के तौर पर की गई है। तेलंगाना हुकूमत ने मुलाजिमीन के आम तबादलों की आखिरी तारीख में इस माह की 31 तारीख तक तौसी कर दी। हुकूमत ने 5 जुलाई से 20 जुलाई तक तबादलों के अमल को अंजाम देने के अहकाम जारी किए थे।
ताहम कई महकमों में तबादलों का अमल उलझा हुआ है, क्योंकि मुख्तलिफ महकमों के मुलाजिमीन ने खदशात का इजहार किया है कि ये अमल रहनुमाना खतूत के मुताबिक नहीं हो रहा है, जिसके साथ ही महकमे फाइनेंस के चीफ सेक्रेटरी राम कृष्ण राव ने तबादलों के अमल को इस माह की आखिर तक बढ़ाने का हुक्म जारी किया। राम कृष्ण राव ने कहा कि मुलाजिमीन के आम तबादलों पर पाबंदी 1 अगस्त से दोबारा नाफिज हो जाएगी। अक़लियती बजट 4000 करोड़ करने का वादा पूरा किया जाए। न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत जनाब आमिर अली खान साहब की हुकूमत से नुमाइंदगी। न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान साहब ने सेक्रेटेरिएट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वज़ीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की और अक़लियती बजट पर तफसीली तबादला ख्याल किया और कांग्रेस की जानिब से इंतखाबात से कबल जारी माइनॉरिटी डिक्लेरेशन की नकल डिप्टी चीफ मिनिस्टर को पेश करके उन वादों के अमल के लिए अक़लियती बजट में फंड मख्तस करने पर जोर दिया। आमिर अली खान ने बताया कि साबिक़ा हुकूमत ने अक़लियतों को मायूस किया है, जिस पर मुसलमानों ने असेंबली और लोकसभा के इंतखाबात में कांग्रेस की तायद और हिमायत की है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।